नमस्कार। इस वक्त हम गुड़गांव में हैं और गुड़गांव की एक ऐतिहासिक तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन जो कि सेक्टर 4 में है। और सेक्टर 4 में आज आप देख सकते हैं कि आप देखें कि वही आज एक संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन जो एक के तहत इन्होंने 14 कार्यक्रम किए हैं और 14वां कार्यक्रम आज गुड़गांव की भूमि पर हुआ है। और बड़ी बात यह है कि भाई हमारे साथ पृथ्वीराज जी हैं जो कि पूर्व आईपीएस भी रहे हैं और अभी हमारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर हम इनसे जानना चाहेंगे। आज की आप सबके जो सवाल हैं हम सब इनसे करेंगे। जी पृथ्वीराज जी, आप पूर्व आईपीएस रहे हैं और आज इस संगठन में काम करने की सोच क्या लेकर आए हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सोच उभर कर सामने आई है कि हरियाणा के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं स्वयं अपने आप को संगठित करके हरियाणा का नेतृत्व पैदा करें। तो ये सोच क्यों आई? ये सोच इसलिए आई कि हरियाणा की राजनीति में जो एक हमारे जो संयोजक हैं संविधान बचाओ समाज बचाओ मोर्चा के अनिल रंगा जी ने आपको स्टेज से भी बताया है कि लीडरशिप में एक वैक्यूम है और हमारा समाज जो है एक अच्छे चेहरे को, एक अच्छे दिलेर चेहरे को, एक अच्छे जुझारू चेहरे को, एक अच्छे दबंग चेहरे को तलाश रहा है कि किस प्रकार हमें कोई ऐसा नेतृत्व मिल जाए जो खुलकर, जो अपनी दबंगाई से, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर हमारी बात करे। यानी कि अनिल में आपने दबंगताई दिखाई दे रही है। हाँ, अनिल रंगा जी ने तो खुद कहा है कि वो स्वयं एक अकेले नेतृत्व नहीं है, वो एक समाज के ऐसे ही बहुत से सैकड़ों नेताओं की एक जमात पैदा करने पे लगे हैं और उनको ढूंढ रहे हैं और धीरे धीरे हमें इस आंदोलन के जरिए से ऐसे नेता मिल रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कि अनिल रंगा जो कि यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव तो अभी 3 साल दूर है। अभी तो हम एक तैयारियां चल रही हैं। नहीं, उसकी अभी कोई तैयारी नहीं है और समय पे उसकी भी तैयारियां चलेंगी। हमने बताया है स्टेट मिनिस्ट्री है, दूसरे के पास पंचायती राज मिनिस्टर है, क्या कर लेंगे वो, क्या कर रहे हैं, कभी बोलते हुए देखा उनको? बहुत साधुवाद। हमारे साथ में पृथ्वीराज जी जो कि इन्होंने कहा कि दबंगताई से जो है ना, जो राजनीति जो बिगड़ी हुई है उसको हम सुधारने का काम करेंगे और इस संगठन का निर्माण इसीलिए करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सिंगल साहब जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अमरजीत गौतम जी पत्रकार बंधु का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन की आवाज़ को अपने पत्रकारिता के माध्यम से उठाने का कार्य किया। मेरा इतना कहना है कि जो संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन के संरक्षक या संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा जी हैं, इनकी समाज हित में एक बहुत ही शानदार और सराहनीय पहल है ये। और इस पहल के माध्यम से वो विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में एक युवा नेतृत्व पैदा करने का कोशिश है, एक शानदार उनका प्रयास है। प्रयास कह सकते हैं। और निश्चित रूप से इतना कहना चाहूँगा कि एक शानदार जो प्रयास है, आने वाले जो 2029 विधानसभा चुनाव हरियाणा होगा उसमें जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति है उसका जो सत्ता में एक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा निश्चित तौर पे। और पूरे समाज में एक पॉजिटिव कह लीजिए या सकारात्मक संदेश समाज के लोगों में जा रहा है। और लोग गुरुग्राम जी एडवोकेट साहब आज यहाँ पहुँचे हैं अम्बेडकर भवन में, तो यहाँ क्या कारण है? ये जैसे 14 कार्यक्रम कर चुके हैं जी, तो आप हर कार्यक्रम में पहुँचे हैं या पहली बार आए? देखिए, मैं हर एक जो कार्यक्रम हुआ है संविधान बचाओ समाज बचाओ के आंदोलन के तहत हर एक कार्यक्रम में मैं गया हूँ और हम लक्ष्य है कि 23 जो जिले हैं हरियाणा के 23 के 23 जिले में 23 प्रोग्राम होंगे। उसके बाद विधानसभा वाइज पूरे हरियाणा में प्रोग्राम होंगे, फिर एक पैदल मार्च होगा पूरे हरियाणा में और एक जोर शोर से जो सरकार की तानाशाही है गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, दलित के प्रति, हर एक जो वर्ग है वो पीड़ित है, शोषित है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए जो एक आंदोलन है वो काम कर रहा है। और पूरे हरियाणा में जब इसकी एक लहर गूंज रही है अभी, और इसके बाद भी हर एक जिले में हम प्रोग्राम करते रहेंगे
और हरियाणा के हर एक नागरिक को जागरूक करते हुए हरियाणा की सत्ता को बदलने का हम काम करेंगे। थैंक यू जी। क्या नाम आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रेस सचिव संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन हरियाणा। ये जैसे बताया कि आप प्रेस सचिव हैं, तो क्या कारण है ये, क्यों क्यों चुना है और ये आज 14वां कार्यक्रम किया है, तो इसका कुछ मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो हरियाणा के हाल है, जो राजनीति चल रही है, तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस तरह का जो चक्रव्यूह है उससे जनता को हम पार करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अधिकारों के लिए पार्टियां कुछ नहीं कर रही, तो इसलिए हमें ये रास्ता चुनना पड़ता है। थैंक यू जी। ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजपाल है। आज इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कारण है? भाई समाज सेवक के लिए आए हैं। ये जो संविधान बचाओ सम्मान बचाओ समाज बचाओ, ये क्या जरूरत पड़ी, क्या मामला है, एक बार बता पाएंगे? भाई कुछ महसूस हुआ होगा, पढ़े लिखे तत्व और बच्चे आ रहे हैं आजकल ने कुछ महसूस करा होगा, तो ये आंदोलन कर रहे हैं। आप क्यों जुड़े हैं इसके साथ? भाई बच्चों का तो साथ देना जरूरी है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट विनोद रंगा है। जी रंगा साहब, अनिल रंगा ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, इसका क्या मतलब है और यहाँ आप क्यों पहुंचे? देखिए, इसके पीछे हालात परिस्थिति आपके सामने हैं। आज जो देश की और प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। जो सरकारें कर रही हैं और जो समाज में हो रहा है, जो क्षेत्र में हो रहा है, उसको बचाए रखना जरूरी है। आज संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, नौकरी खतरे में है, अधिकार खतरे में है, बहन बेटी की इज्जत खतरे में है। उन सबको बचाने के लिए अनिल रंगा जैसा नौजवान, बुद्धिजीवी और इतिहास और समाज से परिचित व्यक्ति समाज में निकल करके आए हैं, और हमें उम्मीद है अनिल रंगा जिस परिवर्तन को लेकर के आएंगे और 2029 में आपको परिवर्तन देखने को नजर आएगा, ऐसा हमारा मानना है। का हूँ और इस प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए स्पेशल हर एक उसमें मैं आता हूँ, और इसमें जो अनिल कुमार रंगा जी है वो बड़े हिसाब से बहुत कुछ अपने। जी भाई जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अथा पिछड़ा दलित समाज से आता हूँ, हरपाल नाम है। हाँ जी अथा पिछड़ा दलित आदमी हूँ जी जी। और शोषित हूँ, पीड़ित हूँ, वंचित हूँ, लेकिन आज़ादी चाहता हूँ, तो आज आंदोलन में आया हूँ। तो क्या लगता है आपने ये यहाँ आज़ादी मिल जाएगी? यहाँ बिल्कुल 100% मुझे लगता है आज़ादी मिलेगी, 100% मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रांति जब आती है, कोई नया बच्चा पैदा होता है और नया भाई जो है ना पैदा होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म में और किसी भी जाति में हो सकता है। इसलिए मेरी जो भावना है वो ये है कि मैं इस आंदोलन से, इस संगठन से जो जुड़ा हूँ, वो इसलिए जुड़ा हूँ, यहाँ जो समाज के प्रति जो जागरूकता है वो फैलाने का जो धीरे धीरे काम चल रहा है पूरे हरियाणा में, उसमें कामयाबी मिलेगी और 2029 में 99% कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय भीम है, गुड़गांव से। जी, गुड़गांव से। हाँ जी। तो आज ये क्या कार्यक्रम था? आज ये संविधान बचाओ समाज बचाओ सम्मेलन था, अनिल रंगा जी के द्वारा किया गया, और ये बहुत सफल रहा। बहुत लोगों ने इनसे प्रॉमिस किया है कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, लोग उनके साथ आएंगे, और आने वाला जो 3 साल का टारगेट रखा है इन्होंने, वो टारगेट को हम जरूर अचीव कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी देखा मन से, इन्होंने किसी विशेष के बारे, किसी विशेष कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, सबको साथ की बात की, सबके साथ की बात की, सबको साथ लेके चलेंगे। जो ये जंगल राज चल रहा है, ये समाप्ति की तरफ 2019 करेंगे।